हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये ड्रेस 0 से 1 नंबर के कान्हा जी के लिए रहेगी। मैं बहुत ही आसान से तरीके से इसको बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सलाइयों पर हम इस तरह से ऊन डालेंगे और अंगूठा की सहायता से हम फंदे बनाएंगे। अभी मैंने वर्तमान का ऊन यूज़ किया है और 8 नंबर सलाइयाँ। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे डालकर दिखाए, इसी तरीके से हम सलाइयों में 13 फंदे डालने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। और यहाँ पर हम उल्टा बुनेंगे कुछ। अभी हम कुछ उल्टा बुनकर दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम रो कंप्लीट करेंगे, फिर पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा फिर से बुनेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम 4 रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। यहाँ पर हमारी 4 रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा बुना और एक फंदा फिर से बढ़ाया। एक फंदा बुना, एक फंदा फिर से बढ़ाया। एक फंदा बुना, एक फंदा बढ़ाया। एक फंदा बुना, एक फंदा बढ़ाया। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए, अभी हम फंदे गिनकर दिखा देते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। हमारे पैटर्न में 26 फंदे हो गए। पहले 13 थे, अब 26 हो गए। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को फिर से आगे करेंगे और इस रो को हम फिर से उल्टा बुनेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से ये पूरी रो कंप्लीट करते हैं, फिर पैटर्न दिखाते हैं। अब हम एक रो बुनकर और दिखाते हैं। पहला फंदा बिना बुना, पहले हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे और फिर 2 सिलाइयाँ और बुनने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी 2 उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम पूरी डिटेल बता देते हैं। 2 रो उल्टी हमने पहले बुनी, ये हमारी बॉर्डर के लिए थी, और 2 उल्टी सिलाइयाँ हमने फंदे बढ़ाने के बाद में बुनी। यहाँ से हम फंदों को डिवाइड करेंगे। 4 जगह डिवाइड होंगे हमारे फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अभी हमारे पैटर्न में 26 फंदे हैं। 26 फंदों को 2 जगह हम 4 4 में डिवाइड करेंगे। पहला फंदा बिना बुना, ऊन आगे कर लिया, एक फंदा, 2 3 4। 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब 2 फंदे का एक फंदा, 1 2 3 4। 4 फंदा हमारे बंद हो गए। ये कान्हा जी की हमारी पहली बाजू हो गई।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे कान्हा जी के पेट के फंदे हो गए। अब यहाँ पर 1 2 3 4। ये हमारे कान्हा जी की दूसरी बाजू हो गई। अब 1 ये हो गए हमारे 4 फंदे फिर से। तो अब हम पैटर्न दिखाते हैं। देखिए, पहला फंदा हम फिर से बुना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे, अब इन 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। जो बाजू के लिए हमने बनाए हुए थे, ये खुला हुआ दिख रहा है, तो इनको 2 फंदों को हम एक फंदा बना देंगे। फिर हम इसी तरीके से बुनाई करते हुए आगे पहुंचेंगे। अब ये हमारे कान्हा जी की दूसरी बाजू पर पहुंच गए। 2 फंदों को हमने फिर से एक फंदा बनाया। अब मैं कुछ और बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना, ऊन को आगे करेंगे और इसी तरह से हम फिर से बुनाई करते जाएंगे। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। यहाँ पर मैं कुछ उल्टा बुनकर दिखाती हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो हमारी ये रो बुनकर भी कंप्लीट हो गई। अभी हम एक रो बुनकर और दिखाते हैं। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा, ऊन को आगे कर लिया और यहाँ से हमने उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिया। देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की चोली बनकर रेडी हुई है। 2 सिलाइयाँ मैंने उल्टी शुरू में बुनी और फिर इसके बाद मैंने फंदे बढ़ाए। फिर 2 सिलाइयों में मैंने फंदे बड़े हुए बुने, 1 सिलाई में मैंने फंदे बंद किए। तो ये खूबसूरत सी बाजू बनकर रेडी हुई। फिर 3 सिलाइयाँ मैंने और बुनी हुई हैं और कान्हा जी की चोली बनकर रेडी। अब इसके बाद मैं घेरा बनाना दिखाती हूँ। घेरे में मैं थोड़ी सी डिजाइन रखूंगी। एक फंदा बुना इस तरह से, और जैसे हमने चोली में फंदे बढ़ाए हुए थे इस तरह से, फिर हमने एक फंदा बुना,
इस ऊन को हम इसी के ऊपर डालते जाएंगे, जो बुनाई करने वाला ऊन है, और फिर से एक फंदा बढ़ा दिया। एक फंदा बुना, एक फंदा बुना, एक फंदा बढ़ा दिया। एक फंदा बुना, एक फंदा बढ़ा दिया। फिर से एक फंदा बुना, एक फंदा बढ़ा दिया। इस ऊन को हम इसी के साथ ऊपर डालते जाएंगे। एक फंदा बुना, एक फंदा बढ़ा दिया। तो यहाँ पर हमारा कान्हा जी की पोशाक का घेरा बनकर रेडी होगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसानी से बनने वाली डिजाइन रहेगी। एक फंदा बढ़ाया, एक फंदा बुना। तो इसी तरीके से ये पूरी रो कंप्लीट करते हैं, बाद में पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे फंदे दूने हो गए और इस ऊन को हम यहीं पर काट कर अलग कर देंगे। अब हम यहाँ से फिर से बुनना दिखाएंगे। अभी हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हुई है। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा। यहाँ से हम इस रो को सीधा बुनेंगे। ये रो बुनने के बाद और 3 रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी 3 रो बुनकर कंप्लीट हो गई। ये पैटर्न हमने सीधे पर रखा है। अब हम फिर से इसी पैटर्न को दोहराते हैं। फिर से एक फंदा बुना, एक फंदा फिर से बढ़ा दिया, फिर से एक फंदा बुना, एक फंदा फिर से बढ़ा दिया, फिर से एक फंदा बुना, एक फंदा फिर से बढ़ा दिया, एक फंदा बुना, एक फंदा फिर से बढ़ा दिया, एक फंदा बुना, एक फंदा फिर से बढ़ा दिया। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हमारी फंदा बढ़ाने वाली एक रो बुनकर फिर से कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से बुनकर दिखाते हैं। यहाँ पर हमारा ये सीधा पैटर्न रखा है हमने, तो इसको हम सीधे सीधे बुनेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ फंदे हमने बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करते हैं, बाद में पैटर्न दिखाते हैं। 2 रो हमारी पिंक कलर की बुनकर रेडी हो गई। अब मैं ग्रीन कलर से बुनकर दिखाती हूँ। तो जैसे यहाँ पर कुछ फंदे बुने, इसी तरीके से हम 3 रो और कंप्लीट करके दिखाने वाले हैं। इन 2 रो में फंदे बढ़ाने के बाद मैंने 3 उल्टी रो और बुनी, जो 2 ग्रीन कलर की हैं और एक पिंक कलर की है। अभी हम पिंक कलर की रो पर हैं और इस पर हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो इसी तरीके से ये रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारे एक रो पर फिर से फंदे बढ़ गए। अब हम थोड़ा सा उल्टा बुनकर दिखाएंगे और ये हमारा ग्रीन कलर की रो रहेगी।
तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से ये रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देख लीजिए 3 उल्टी रो के बाद हमने इस रो पर फंदे बढ़ाए, 2 पिंक कलर की रो पर। अब ग्रीन कलर की रो पर हम फंदे बंद करते हैं। 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, 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 2 फंदे का एक फंदा। तो इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई। अब हम बचे हुए फंदों को और बंद करके दिखाते हैं। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। इस फंदे को हमने पक्का कर लिया और यहाँ पर हमने कैंची से ऊन काट लिया। अब हम इस ऊन को भी कैंची से काटेंगे, पिंक कलर के ऊन को भी कैंची से काट लेंगे। सुई में ऊन डालेंगे और इस तरह से फंदों के अंदर से सुई डालते हुए थोड़ा सा अंदर ऊन लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर नॉट लगा देंगे हम। इस ऊन को कैंची से काट लेंगे, बचे हुए ऊन को काट लेंगे। अब हम दूसरे ऊन में और सुई डालेंगे। इस ऊन को भी हम बीचों बीच लेकर आएंगे, साइड से थोड़ा बीच में ले आएंगे। इस तरह से इस ऊन में भी हमने नॉट लगा ली। तो देखिए हमारा परफेक्शन अच्छा दिखने लगा। बहुत ही खूबसूरत घेरा बनकर रेडी हुआ है। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।